बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलतमंद बना देने वाला एक तस्वीर का राज आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस तस्वीर को छोड़ देंगे तो आप बहुत पछताएंगे। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक ही ऐसी तस्वीर का, एक ऐसे मुजरिम वजीफे का, एक ऐसा अमल आपके हवाले करूँगा। ऐसी तस्वीर है, मेरा रब करोड़ों नहीं अरबों का मालिक बना देगा। आज का वजीफा मेरे उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं हमारे नसीब में रिज्क की कमी है, जो कहते हैं लाखों कोशिशों के बावजूद रिज्क के लिए ठोकरें मुहताजियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद भी रब्बुल आलमीन ने इनके नसीब में नहीं लिखा। तो एक बार सिर्फ एक तस्वीर पढ़ कर देख लीजिए। जो कल तक सड़क पर मांगते हैं, जो लोग भिखारी और फकीर हैं, जो लोग नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात का शिकार हैं, आप में से जो लोग बेसुकूनी, बेबरकती का सामना कर रहे हैं, एक तस्वीर पढ़ने की देर है। मेरे रब्बा इतना नवाजेगा। ये तस्वीर हर मुश्किल परेशानी के खात्मे का हल है। ये वाहिद तस्वीर है जिसको पढ़ने से किसी खास मकसद की नियत करने की ज़रूरत नहीं। ये तस्वीर जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर में पूरा साल ना तो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात होते हैं, ना ही कारोबारी मसाइल आते हैं, ना ही लड़ाई झगड़े होते हैं, ना ही बेसुकूनी, बेबरकती का आना होता है। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार रिज्क और दौलत हो जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च करे। जो बंदा नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत चाहता है, दुनिया और पूरी हमसायों रिश्तेदारों में अपनी वाह वाह करवाना चाहता है, ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि यही वो वजीफ़ा है जो अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देता है, बंद तकदीर के तल्लुक को खोल देता है, कर्जदारों को कर्ज से निजात दिलाता है, नस्लों को आबाद कर देता है। अगर आपके घर में कोई बे औलाद है, सालों से बे औलाद है, ये वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप में से कोई शर्तिया बेटा चाहता है, जब इस खास वजीफे को पढ़ लिया जाता है, शर्तिया बेटा भी मिल जाता है, करोड़ों के कर्ज भी उतर जाते हैं, घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाता है। औलाद नाफरमान है, शौहर नाफरमान है, बुरी सोबत में बैठता है। ये एक तस्वीर हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर रुकावट, बंदिश से निजात के लिए पढ़ी जा सकती है। ये एक तस्वीर लाखों हाजात पूरी कर देती है। ये एक तस्वीर पढ़ने से अर्श इलाही से रहमतें, बरकतें बरसास देती हैं। अब जो बंदा रब काबा के नजर करम में रहना चाहता है, पूरे साल रिज्क और दौलत चाहता है, पूरे साल रब की हिफाजत में रहना चाहता है, गैबी खजानों से मदद चाहता है, ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जहाँ कहीं मौजूद हैं, ये वजीफ़ा बआसानी पढ़ सकते हैं। औरतें अपने ख़ास अयाम में पढ़ लें। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिए। दुरूद पाक पढ़ते ही आप अपने मकसद को जहन में रखिए। अब नामुमकिन हाजत को आप बड़े से बड़े मकसद को भी जहन में रखेंगे तो मेरा रब गैबी खजानों से पूरा फरमाएगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने एक तस्वीर अल्लाह पाक के मुबारक नाम अल्लाह समद पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये इस हर किसी को आता है। ये इसकी फजीलत ज़्यादा है, बिन मांगे पूरी हो जाती है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। इलाही से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतर आते हैं, रिज़्क और दौलत को छोड़ जाते हैं। अभी भी जो लोग ख़ास वजीफे नहीं पढ़ सकते, वो आज अल्लाह समद की एक तस्वीर कर लें। 100 दानों की तस्वीर पढ़नी है। जब आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए अपनी हाजत के लिए मांगते चले जाएं। मैं यकीन कामल से कहता हूँ कि ये इस्म मुबारक अल्लाह समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना रिज़्क मांगेगा, पहाड़ जितना हीरे जवाहरात मांगेगा, ये ना सोचना कहाँ से मिलेंगे। याद रखना कि रब्बे काबा से मांग रहे हो, जो अर्श ज़मीन को बिछाए हुए हैं, आसमान को उठाए हुए हैं, जो दुनिया आखिरत का मालिक है, जिसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। मेरा रब गैबी ख़जानों से माला माल फरमाएगा। करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार हूँ, कर्ज से निजात चाहता हूँ। औलाद नाफरमान है, रास्ते से भटक चुकी है, बुरी सोबत में बैठते हो
اور وہ آج اللہ سمد کی ایک تسبیح پڑھ لے، کروڑوں کا قرض اتر جائے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، ہاتھ جوڑ کر مانگتے چلے جاؤ۔ مصلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، نسلیں آباد ہو جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ عورتیں خاص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 100 دانوں کی ایک تسبیح اللہ سمد کی لازمی پڑھ لینا۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو۔ یہ تسبیح ایسے کمال کا معجزات دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خدارا اس تسبیح کو یقین کامل سے پڑھنا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔